दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुपर 8 के मंच पर अमेरिका के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुआ घमंडी साउथ अफ्रीका। अमेरिका खिलाड़ियों ने मचाया ऐसा हाहाकार, गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में लिख डाला नया इतिहास। तो आखिर क्या अफ्रीका कर पाई है अपने दिए गए स्कोर को डिफेंड? आखिर कैसे अमेरिकी खिलाड़ियों ने अफ्रीका की किया नाक में दम? अंतिम गेंद तक चले इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में कौन लहरा पाया जीत का परचम? इसकी रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया में कौन फाइनल में जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, सुपर 8 का मुकाबला शुरू हो चुका है। पहला मैच साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच सर विवान रिचर्डसन स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले को भी देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि अफ्रीका के सामने एक नई टीम यानी अमेरिका यहां तक का सफर तय कर आई है। टॉस उड़ाया गया तो सिक्का अमेरिका के पक्ष में गिरा, लेकिन कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफ्रीका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर डिकॉक के साथ रेजा हेंड्रिक्स आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं अमेरिका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए सौरव नेत्रवलकर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अफ्रीका के बल्लेबाजों को बांध कर रखा हुआ था। ये दोनों ओपनर बल्लेबाज रन बनाने में पूरी तरह से असफल हो रहे थे। एक एक रन के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे। सौरव ने अपने पहले ओवर में केवल 3 रन दिए। अफ्रीका का स्कोर एक ओवर में 3 रनों तक पहुंच पाया। वहीं अमेरिका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अली खान, ये भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपने शिकंजे में अफ्रीका के बल्लेबाजों को कसकर रखा हुआ था, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर हेंड्रिक्स ने शानदार छक्का लगाकर इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। अफ्रीका का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। दोनों बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर चुके थे, मगर वहीं अमेरिका के भी गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी पेश कर रहे थे। टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर सौरव नेत्रवालकर। इस ओवर में भी सौरव रन देने में कंजूसी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और सौरव ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर हेंड्रिक्स को अपना शिकार बना लिया। हेंड्रिक्स अपनी टीम के लिए 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साउथ अफ्रीका को 16 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन डिकॉक मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज एडन मार्करम आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। संभल बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 ओवर में अपनी टीम को 17 रनों तक पहुंचाया। मैच में अमेरिका पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जस्सी सिंह, लेकिन इनका स्वागत मार्करम ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अफ्रीका का भी स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, लेकिन हर किसी की निगाहें अफ्रीका के इन दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर डिकॉक ने भी प्रहार करना शुरू किया और शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर को दोनों बल्लेबाज बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और अपना प्रचंड रूप दिखाना इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू कर दिया था। डिकॉक कैसे एक के बाद एक रुके नहीं। इसी ओवर की चौथी गेंद को उन्होंने अपना प्रेजेंट रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन एम्पायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दे दिया, यानी कि अफ्रीका के लिए सोने पर सुहागा हो चुका था। अब तक इस ओवर में 16 रन आ चुके थे, लेकिन डिकॉक कहां रुकने वाले थे। नो बॉल को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाने में लगे पड़े थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक बेहद खुश हो गए। डिकॉक की बल्लेबाजी देखकर अमेरिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ओवर की 5वीं गेंद भी डिकॉक ने शानदार छक्का जड़कर लगातार 3 छक्के जड़ दिए और जस्सी सिंह की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से 28 रन बटोरकर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 1 विकेट पर 45 रनों तक पहुंचा दिया। अफ्रीका मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। अमेरिका के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना दोनों बल्लेबाज शुरू कर चुके थे। डिकॉक अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि आज वो अपने सर पर कफन बांध कर आए हों। उनकी बल्लेबाजी देखकर कप्तान अमेरिका के पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। इसलिए बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए उन्होंने 5वां ओवर फेंकने के लिए विकेट की तलाश में नॉस्टॉस कैंजिया को गेंद थमाई, लेकिन इनका भी स्वागत डिकॉक ने शानदार चौका लगाकर किया। अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। अमेरिका खिलाड़ी पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। डिकॉक ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 1 विकेट पर 56 रनों तक पहुंचा दिया।
दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे अर्धशतकीय साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं अमेरिका की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर अली खान बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को कसकर रखा हुआ था। रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर डिकॉक ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार छक्का जड़ दिया। अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इस ओवर से 8 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के 6 ओवर में 64 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया। अभी भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पावर प्ले के बाद एक बार फिर विकेट की तलाश के लिए बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए अमेरिकी कप्तान ने गेंद हरमीत सिंह को थमाई। इस ओवर में अफ्रीका बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया। हरमीत ने केवल इस ओवर में 5 रन दिए। 7 ओवर में अफ्रीका का स्कोर 69 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच पाया। देखते ही देखते डिकॉक ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते गए, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मार्करम के साथ मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई। टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए हरमीत सिंह ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफ्रीका को 126 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। डिकॉक टीम के लिए 5 खतरनाक छक्के और 7 चौके की मदद से 74 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं मैदान पर आए मिलर को भी हरमीत सिंह ने अपने ओवर की अगली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डेविड मिलर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 126 के स्कोर पर अफ्रीका को तीसरा विकेट गिर गया। मार्करम का साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन आए। ये दोनों टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर मार्करम सौरव के शिकार हो गए। 141 रनों के स्कोर पर अफ्रीका का चौथा विकेट गिर गया। क्लासेन का साथ देने के लिए अब स्टेप्स मैदान पर आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। टीम की पारी को संभाली, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अमेरिका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 50 रनों की साझेदारी बनाकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 194 तक पहुंचा दिया और अमेरिका के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। हेनरी क्लासेन ने 22 गेंद पर 36 रनों की पारी खेली, तो वहीं स्टब्स ने 16 गेंद पर 20 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अमेरिका की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर स्टीवन टेलर के साथ एड्रेस गॉस आए। वहीं अफ्रीका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन। इनका स्वागत पहली गेंद पर टेलर ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद मार्को ने शानदार वापसी की और एक भी रन नहीं दिए। अमेरिका ने पहले ओवर में केवल 5 रन बनाए। वहीं टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान मार्करम। लेकिन इनका स्वागत टेलर ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी टेलर रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 13 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। अमेरिका की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है, कड़ी टक्कर अफ्रीका को देने वाली है। वहीं अफ्रीका की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मार्को जॉनसन और इनका स्वागत तीसरी गेंद पर टेलर ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। अफ्रीका की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए रबाडा। लेकिन इनका स्वागत गॉस ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन इस चौके का बदला रबाडा ने तीसरी गेंद पर टेलर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लिया और अपनी टीम को पहली सफलता 33 रनों पर दिलवा दी। टेलर टीम के लिए 14 गेंद पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर एंड्रयू गॉस का साथ देने के लिए नीतीश कुमार आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के 4 ओवर में 34 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धीरे धीरे टीम की पारी को संभालने के बाद एक कई चौके लगाए। अमेरिका के और भी बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग करने आते गए। वहीं अफ्रीका के गेंदबाजों ने भी मैच में पलटवार किया और देखते ही देखते ये मुकाबला अंतिम गेंद तक जा पहुंचा, जिसके बाद तो दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए अब भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से अब रनों की बारिश करने के इरादे
इरादे से भारतीय टीम के दिल और धड़कन रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर उतरे, जहां पर रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर चौका लगाते हुए अपना खाता खोला तो दूसरी तरफ से विराट कोहली ने 2 रन के साथ अपना खाता खोला, लेकिन दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए। इस बीच दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों के 4 रन के स्कोर पर कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अब ऋषभ पंत मैदान पर आए। लेकिन दूसरी तरफ से आज के दिन विराट कोहली भी टीम को देर तक संभालने में असमर्थ रहे हैं। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए, जो ऋषभ पंत के मिलकर टीम को संभालते हुए दिखाई दिए।